स्मार्टफोन बैटरी ड्रेन इशू। स्मार्टफोन की इंडस्ट्री के अंदर ये जो इशू है ना वो काफ़ी बड़ा है। स्मार्टफोन के लैग होने के बाद भी जो दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न स्मार्टफोन इंडस्ट्री में निकल कर के आता है वो है स्मार्टफोन की बैटरी के रिगार्डिंग ही। और जो ये बैटरी ड्रेन इशू है वो हाल ही के सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा निकल कर के आया है। और ऐसा क्यों है और ये जो बैटरी ड्रेन इशू है वो क्यों स्मार्टफोन के अंदर आ रहा है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करें, सामने जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएं। स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन इशू को समझने के लिए हम इसको दो भागों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला तो है वो है स्मार्टफोन का हार्डवेयर और दूसरा है उसका सॉफ्टवेयर। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो वहाँ पर स्मार्टफोन की बैटरी को खुद को रखा गया है, और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो आपके डिवाइस के अंदर डाल करके दिया गया ओएस है, चाहे वो आईफोन iOS ले लो या फिर एंड्रॉयड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर इशू के बारे में। आप सभी लोगों ने ये नोटिस किया होगा जब आपका स्मार्टफोन नया होता है उस समय जो बैटरी का बैकअप होता है और जो बैटरी की परफॉर्मेंस होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। मगर जैसे जैसे आप स्मार्टफोन को यूज़ करते हो और वो पुराना होता चला जाता है तो उस बैटरी की परफॉर्मेंस और उसका जो बैटरी बैकअप है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो स्मार्टफोन की बैटरीज होती है वो लिथियम आयन के द्वारा बनी होती है, और जो बैटरी के अंदर आयंस होते हैं ना वो सारे के सारे आयन आपस के अंदर एक बॉन्डिंग बना करके रखते हैं और सारे आपस के अंदर जुड़े होते हैं। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है तो वो आयंस होते हैं वो टूट के एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। इन आयन के टूटने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो है स्मार्टफोन बैटरी हीटिंग का। जब जब आपकी स्मार्टफोन की बैटरी गर्म होती है तो वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है और जो बैटरी के आयंस होते हैं वो टूट करके अलग होना शुरू हो जाते हैं। और ये आयन जब ज़्यादा ही टूट करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो इनके अंदर जो बैटरी को कंज्यूम करने की और स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि उस समय जो स्मार्टफोन और बैटरी के बीच में जो कैलिब्रेशन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कैलिब्रेशन का अर्थ होता है कि स्मार्टफोन की बैटरी अगर डाउन है तब भी वो उसके अंदर परसेंटेज दिखाती है। आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि जब आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो आप उसको जब एक बार निकालते हो 0% के ऊपर, तो जब वापस डाल करके फ़ोन को ऑन करते हो तो वो तुरंत उसको 30 से 35% चार्ज दिखाने लग जाती है और कुछ समय बाद में वापस वो 0 पर आ जाती है। ये जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बैटरी कैलिब्रेशन की, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो लिथियम के आयंस होते हैं उनका बॉन्डिंग टूट जाना। और इस इशू को आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है मार्केट से एक नई बैटरी लेकर के उसको रिप्लेस करके, जिससे क्या होगा कि बैटरी आपकी नई रहेगी और जो आपका स्मार्टफोन है वो फिर से बैटरी का बैकअप उतना ही देने लग जाता है। हार्डवेयर रिलेटेड इशू को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। आप सभी लोग जानते हो आपके स्मार्टफोन के अंदर जो ओएस रन कर रहा है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, उनके अंदर टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं और हर अपडेट के बाद में कुछ ना कुछ बैटरी की परफॉर्मेंस में असर पड़ता ही है। या तो वो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है या वो घट जाती है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जब भी कोई स्मार्टफोन के ओएस में कोई बग आ जाता है तो वो बग क्या करता है, आपके स्मार्टफोन की बैटरी कंजप्शन को बढ़ा देता है और जो बैटरी होती है वो उतना ज़्यादा चल नहीं पाती, और ऐसी कंडीशन में आप कुछ कर भी नहीं पाती हो क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंपनी के थ्रू आपके डिवाइस में आते हैं। जब तक उसका कोई फिक्स नहीं आता आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इनसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि जब भी आपके स्मार्टफोन में कोई अपडेट आए तो सबसे पहले ही उसको मत किया करो। उसको सबसे पहले नेट के ऊपर जाकर के आप चेक करो कि ये जो अपडेट कंपनी के थ्रू दिया गया है इसके रिव्यू कैसे हैं, जिन जिन लोगों ने ये डाउनलोड कर लिया वो क्या बोल रहे हैं। अगर उनके अंदर कोई इशू है तो आप उसको करने से बचिए। एक बार आप ये चेक करो कि उस अपडेट के अंदर आपको कौन कौन से बग मिले हैं, और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब भी कोई कंपनी के थ्रू अपडेट दिया जाता है तो फर्स्ट डे उसको मत करो, उसको थोड़े टाइम उसका रिव्यू लो, उसको देखो आप। अगर उसमें बग नहीं होते तभी आप उस अपडेट को कीजिए, जिससे एक बेनिफिट तो ये होगा कि आपकी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस हमेशा इंप्रूव ही रहेगी। अगर बग होगा तो कंपनी क्या करती है उसको टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व भी कर देती है। अपडेट के बाद में जो दूसरा सॉफ्टवेयर के अंदर इशू होता है वो होता है आपके द्वारा यूज की जाने वाली एप्स के थ्रू। जब भी आप कोई प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हो या फिर आप किसी मेलिशियस वेबसाइट से जाकर के कोई ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो वह ऐप क्या करते हैं, आपकी जो बैटरी होती है उसको कंजप्शन को ज़्यादा कर देते हैं। वो बैकग्राउंड में रन होते हैं और जो बैटरी होती है उसके लेवल को कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम करते हैं, जिससे जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है और वो आपके स्मार्टफोन में पड़ा है तो आप उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करो तो वो केवल और केवल
प्ले स्टोर से करो, ताकि जो वो ऐप है आपके स्मार्टफोन के लिए हार्मफुल ना हो। मेनली तो यही दो बड़े रीजन है जिनके कारण आपके स्मार्टफोन में बैटरी ड्रेन का इशू आता है। अगर आप इन दोनों को केयरफुली यूज में लेते हो और जो इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ उनको काम में लेते हो तो आप बैटरी ड्रेन के इशू से बच सकते हो। तो मैं अब आपको क्विकली इनका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। अगर आपको ये लगे कि आपका जो बैटरी ड्रेन इशू है वो हार्डवेयर रिलेटेड है, यानी कि बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत मार्केट में जाओ और बैटरी को रिप्लेस करवा लो। और अगर आपका फ़ोन नया है और आपको ये लगता है कि ये जो इशू है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर कोई ऐप ऐसी डाल ली है आपने जिसकी वजह से ये आ रहा है तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, वरना ये सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई बग है या उसकी वजह से हो रहा है तो सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने डिवाइस को फॉर्मेट कर दो, जिससे जितने भी बग्स होंगे और जितने भी कोई कैश फाइल या करप्ट फाइल्स आपके डिवाइस के अंदर रहती है वो सारी वहाँ से क्लियर हो जाती है, और जिसके कारण जो बैटरी ड्रेन का इशू है वो आपके स्मार्टफोन से निकल जाता है। तो ये थे कुछ टिप्स जिनके द्वारा आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो और ज़्यादा बैटरी बैकअप पा सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट के अंदर आप जरूर लिख करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, ज़्यादा ही अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दो ताकि ये वीडियो किसी और के भी काम आए। और ऐसे ही स्मार्टफोन केयरिंग और टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।